नमस्कार, मैं रेखा खन्ना। आज बिगनर्स के लिए जो म्यूज़िक में शुरुआती होते हैं, जो म्यूज़िक शुरू करते हैं, उनके लिए मैं 3 ताल लेकर आई हूँ। सामने मैंने किताब रख दी है कि वो देख सकें और लिख सकें, चाहें तो पढ़ सकें कि 3 ताल कैसे उसका परिचय लिखा जाता है। क्योंकि जब हम पहला पेपर देते हैं तो हमें ताल का परिचय लिखने को आता है, तो कैसे आप ताल का परिचय लिखेंगे वो सामने है। और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चिन्ह लगे हैं इनको देखकर आप ताली कैसे लगाएं और इन चिन्ह का मतलब क्या है। किसी भी ताल में आप जब चिन्ह देखें तो उसको कैसे समझें और उस पर ताली कैसे लगाएं। तो चलिए बात करते हैं 3 ताल की। 3 ताल हमारे संगीत की आदि ताल बोली जाती है। कर्नाटक में इसे मेरी समझ से आदि तालम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आदि माने सबसे पहली 3 ताल 16 मात्रा की है, तबले पर बजाई जाती है। किंतु अब ऐसा कुछ नहीं है, पखावज पे भी बजा सकते हैं। वैसे ये तबले पर ही बजाई जाती है। सोलो वादन या गायन वादन नृत्य के साथ संगत करने में इसका प्रयोग किया जाता है और तीनों लयों में ये बजती है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, 1 पास 13 पर ताली होती है और 9 पर खाली होती है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो 16 मात्राएं हैं उनको 4 विभागों में हमने बांटा है और उन 4 विभागों में 4-4 मात्राएं बांटी हैं। अब ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, कट्टम, कट्टम यानी सम का चिन्ह, सम यानी पहली मात्रा यानी घर। कहीं भी आप जाते हो, घर लौट के आते हो, तो जब भी हम कुछ भी प्रदर्शित करते हैं तो जब 1 आवर्तन 2 आवर्तन जो भी पूरा हो जाता है उस पे हम सम दिखाते हैं, वो ज़रूरी होता है, यानी कि घर पे वापस आते हैं तो सम का प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है। कहीं से कुछ भी बजाना शुरू करें, सम पर आना ज़रूरी होता है, सम से मिलना ज़रूरी होता है। तो कट्टम का उसको हम कट्टम के चिन्ह से दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली मात्रा के नीचे, पहली गिनती के नीचे कट्टम है, यानी ये सम का निशान है। तो हम यहाँ पर पहली मात्रा पर ताली देंगे और बाकी जो 3 मात्राएं आप देख रहे हैं उन पे हम उनको काउंट करेंगे, उन मात्राओं को उंगलियों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे, गिनती पूरी करेंगे। फिर आप 2 देख रहे हैं, हमने बोला 1 5 13 पर ताली, तो 2 जो आया वो किस मात्रा पे आया? 5वीं मात्रा पे। और 2 का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर दूसरी ताली, क्योंकि पहली ताली हमने कहाँ लगाई थी? कट्टम पे, सम पे। तो अब यहाँ पर दूसरी ताली, इसलिए 2 लिखा गया है, तो हम दूसरी ताली मारेंगे और बाकी की 3 मात्राओं को फिर गिन के दिखाएंगे उंगलियों के द्वारा। फिर 0 आ गया, 0 मतलब खाली। खाली का प्रदर्शन कैसे करेंगे? हाथ को थोड़ा सा बाहर की ओर हिलाकर और हम जितनी चारों मात्राएं हैं उनको काउंट करेंगे, गिनेंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे। फिर आप देख रहे हैं 3, 3 यानी तीसरी ताली। ये तीसरी ताली आप देखेंगे 13वीं मात्रा पर आई है, तो 13वीं मात्रा पर हमने तीसरी ताली मारी और हमने क्या किया? बाकी 3 मात्राओं को हम उंगलियों के द्वारा प्रदर्शित करके उसको दिखाएंगे। तो इस तरह से ये ताली लगाई जाती है। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो इसकी ताली लगा के आपको दिखाऊंगी और लहकारियाँ भी। तो अभी आप ऐसे समझें और इसको अपने आप कोशिश करें लगाने की। ऐसे सभी तालें आप लगा सकते हैं। तो ये थी 3 ताल। इसका ठेका, हम लोग इसको ठेका बोलते हैं। 3 ताल के जो बोल हैं उसको ठेका बोला जाता है। तो इसके ठेके के बोल क्या हैं? हर एक का नाम होता है, हमारा आपका सबका नाम होता है, उससे हम पहचाने जाते हैं। तो तालों में भी ठेका है, उससे हम पहचानते हैं। तो जब भी हम इसको बोलेंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा।
तो जब भी कोई धा धिन धिंदा बोलेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये तो 3 ताल बोल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से 3 ताल के जो बोल हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? ठेका। एक बार फिर से देखते हैं इसको। धा धिन धिन धा, ये जो आपने आवाज़ सुनी मैंने ताल मारी और बाकी की मात्राएं मैं उंगलियों से गिन रही हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। यहीं पे नहीं रोकेंगे, धा बोलना ज़रूरी है जिसको कि सम कहते हैं। तो इसको पढ़ें, समझें, याद करें और नहीं समझ में आए तो कमेंट में डालकर मुझसे पूछें, मैं बताऊंगी। शेयर करें दोस्तों के बीच। बाय, थैंक यू।